मैथ्स इन फिजिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी ने इसे नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कहीं पे ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर का क्या होगा ए, ऐसे ही एक्स का क्या है बी, और सी का क्या है 1। ओके, और जो x1 और x2 निकल के आता है इसमें, x1 एंड x2 निकल के आता है, वो क्या होते हैं? वो रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। ओके, और जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ओके, डिवाइडेड बाय 2a। ये ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें x1 और x2 की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो रूट्स का सम क्या होता है? x1 प्लस x2 का अगर हम सम करते हैं तो निकल के आता है हमारे पास माइनस का b डिवाइड बाय a, और x1 और x2 का प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है हमारे पास c बाई a। ओके, एक क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं। ठीक है, अच्छे से एक क्वेश्चन करते हैं और हमें समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास है इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c इक्वल टू 0। जब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब आप इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो a की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास a इज इक्वल टू, कंपेयर करिए, 3 b इक्वल टू -8। यस और नो? ये है माइनस का 8x, माइनस का 8x। ओके, मैंने प्लस बी एक्स लिख दिया है, माइनस का 8x, ओके, प्लस में 5। इसको सॉल्व करना है तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस का 8, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? c इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a में हम वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे x के वैल्यू के लिए। ओके, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का -8, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 8 माइनस 4a मतलब 3 इंटू सी मतलब 5, ओके, डिवाइड बाय 2a। और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हमारे पास 3। इसको सॉल्व करते हैं तो निकल के आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 माइनस, ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 15, ओके, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 तो 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आएगी, एक आएगी x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 6। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर दो वैल्यू निकल के आती है, तो x1 और x2। ओके, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना? हाँ, x1 हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ जाएगा ये? 10 डिवाइड बाई 5, है ना, और एक आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 8 माइनस का 2 डिवाइड बाई 6 मतलब 6 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 बाई, इसको और सॉल्व 5 बाई, ये 10 बाई 6 है ना, हाँ,
ये आ जाएगा 5/3। ओके, तो x1 और x2 की दो वैल्यू निकल के आई हमारे पास। ठीक है, x की दो वैल्यू निकल के आई ना, एक x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5/3। ऑलराइट, तो इस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, कुछ अलजेब्रा है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि कुछ इक्वेशंस है, तो उन इक्वेशंस को आपको याद रखना है। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। सेकंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, थर्ड है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ऐसे ये फोर्थ है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज है। ठीक है, इसे आप हेडिंग डाल सकते हैं अलजेब्रा करके। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ऑलराइट, और आइडेंटिटीज लिख देता हूं मैं। ये तो 4 हो गया। फिफ्थ है हमारे पास a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हमारे पास सिक्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, 7 है अगर हमारे पास दो टर्म्स है, जैसे a है इसकी पावर m है और दूसरा है a इसकी पावर n है, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा m प्लस n। ऐसा ही है नेक्स्ट a की पावर m और होल पावर n, ये m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा m n। ऑलराइट, नाइन्थ है हमारे पास अगर दो चीजें हैं, एक है a और दूसरा है b, a डिवाइड बाय b और दूसरा है c डिवाइड बाय d, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ac डिवाइड बाय bd। ओके, टेंथ है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, ऐसे है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, m माइनस का n। ओके, तो ये जो 10 आइडेंटिटीज है ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला तो मस्ट है। ठीक है, याद करना ही करना है आपको। ऑल राइट,